दोस्तों आज हम आपको जंगे बदर की वाकया बताने वाले हैं। 2 हिजरी से ही रमजान के रोजे फर्ज किए गए और रमजान की 17 तारीख यानी 13 मार्च सन 624 ईस्वी को इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई, जो कि जंगे बदर के नाम से जानी जाती है। ये वो दौर था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म इलाही लोगों को बताया करते थे और एक अल्लाह की इबादत करने को कहा करते थे, जिसकी वजह से मक्के के लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए थे और आपको आखिरकार हिजरत करके मक्का से मदीना आना पड़ा। इस दौरान आपके साथ आपके चंद जानिसार साथी थे और ये सभी इबादतें इलाही किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे और रोजे फर्ज होने के बाद रोजे रखा करते थे और हर काम अल्लाह की रजा से किया करते थे। तमाम तकलीफों के बावजूद सब्र किया करते थे, मगर खुद आगे बढ़कर कभी लड़ाई नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जब कुफ्फार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की गरज से उन्हें नुकसान पहुँचाने की लगातार कोशिश की, तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए नबी, जो तुम्हें तकलीफ पहुँचाए तुम उससे जंग करो। और इसके बाद इस्लाम की तारीख में जो सबसे पहली जंग लड़ी गई वो है जंगे बदर, जो मदीना से करीब 80 मील दूर बद्र नामक जगह पर लड़ी गई, जिसमें एक तरफ मक्के के कुरैश कबीले के तकरीबन 1000 बड़े बड़े योद्धा शामिल थे, तो दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम के साथ उनके सिर्फ 313 साथी शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी जंग लड़ी ही नहीं थी। यहाँ तक कि जंग के किसी भी किस्म के सामान उनके पास भी नहीं थे। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके एक दिन पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर सहाबा के साथ आए और एक डंडा लेकर लकीर खींच गोल दायरा बनाया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो सहाबा ने वजह जाननी चाहिए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा। कुछ दूरी पर दूसरा दायरा खींचा और फरमाया कि उमैया यहाँ मारा जाएगा। तीसरा दायरा खींचकर फरमाया साइबा यहाँ मारा जाएगा। चौथी लकीर खींचकर फरमाया कुतबा यहाँ मारा जाएगा। किसी भी जंग में अमूमन होता तो ये है कि पहले जंग होती है और लोग मारे बाद में जाते हैं, मगर कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत गैब के इल्म पर, जिसमें जंग बाद में हुई और मरने वालों की खबर पहले ही दे दी। अबू जहल जो बदबख्त था, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहता था, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। इस बदबख्त को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों की खबर मिल गई तो उसने सोचा कि उनकी तादाद ही कितनी है, मुट्ठी भर, इसलिए अच्छा मौका है सबको हलाक करने का, ताकि कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा को मानने वाला ही नहीं रहेगा, तो इस्लाम वैसे ही खत्म हो जाएगी। जब जंग शुरू हुई तो दुश्मनों की तादाद कई गुना अधिक थी, जिसमें कुरैश कबीलों वालों में मौजूद बहुत से लोग किसी न किसी के करीबी रिश्तेदार भी थे, यहाँ तक कि कोई किसी का बाप तो कोई चाचा मामू भी थे। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की, अगर इस जंग में हम नाकाम रहे तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। अल्लाह ने इस जंग में उनकी मदद फरमाई। इस जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक सहाबी उमैदा बिन हारिस ने उस वक्त अपने जन्नत के बारे में पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी? आपने उससे कहा, हाँ बेशक तुम जन्नती हो। और इस बहादुर सहाबा ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। अचानक ही जंग के दौरान महाज और मुअव्विस नाम के 2 बच्चे आए, एक 10 और दूसरा 12 साल का था। दोनों बच्चों ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से अबू जहल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उन बच्चों से पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जंग से दूर रहना चाहिए। मगर उन बच्चों ने कहा, वो गुस्ताख हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, हम उसे मारेंगे। कहते हुए दोनों हाथ में छोटी तलवारें लिए वे दुश्मनों के लश्कर में घुसते चले गए। वे अबू जहल तक पहुँचे और ऐसा मारा कि वह जमीन पर गिर कर तड़पने लगा। अबू जहल को भी ये खबर लग चुकी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शहीद होने की जगह के बारे में तक बताया है। तब वो अपने साथियों से पूछने लगा, जहाँ लकीर खींची गई थी उसके साथियों ने कहा हाँ, तो वह छटपटाते हुए दायरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया। तब साथियों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी झूठी साबित करना है, मुझे इस दायरे से बाहर निकालो। कि अबू जहल ने दम तोड़ दिया। जंगे बदर में अबू सुफियान के 3 बेटे इस्लाम की मुखालिफत में लड़े, मुआविया, हंजला व अम्र। हंजा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ, अम्र कैदी बना और मुआविया मैदान से भाग गया था। इस जंग में 70 कुफ्फार शहीद हुए और इतने ही घायल हुए। कुछ को बंदी बनाया गया तो कुछ जान बचाकर भाग गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से जंग करने वालों में 6 मुहाजिर और 8 अंसारी शहीद हुए और आखिरकार हक की जीत हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैन देखकर एक सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, कैदियों को जो रस्सियां बांधी गई है उन्हें ढीली करो, इनमें मेरे चचेरे भाई अब्बास भी हैं। और फिर उनके हुक्म के मुताबिक सभी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। इनमें जो पढ़े लिखे कैदी थे उनका फिदिया ये था कि वो 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। दोस्तों, ये था इखलाक और इंसाफ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने दुश्मनों को भी कभी कोई तकलीफ नहीं दी।